नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए इस उंगली का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक नहीं पहुंचती तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना उसे अवश्य करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत नहीं होती, जिसके कारण उसे अपने कार्यों में स्थिरता का सामना करना पड़ता है, अस्थिरता का। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे। नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, ऐसी कई चीज़ों की जीवन के अंदर सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ इसकी गहराई की। जब इतनी गहराई में जाए तो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अपनी भाषा शैली पर भी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के बुढ़ापे में जाकर थोड़ा याददाश्त कम साथ देती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मार्बल रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर चटक जैसी जो स्थिति है, इसको मार्बल रेखाओं के रूप में बोलती है। ये ना तो ज़्यादा काट रही हैं, कुल मिलाकर जो खड़ी हुई है उसके अंदर चटक पैदा करने वाली रेखाओं के रूप में है। अच्छी बात है। ज़्यादा काटती तो ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती, ज़्यादा आपके जीवन के अंदर भागदौड़ कराती। तो इस तरह की जो रेखाएं, ये मार्बल रेखाएं हैं जो आपकी सूर्य की उंगली पर बनी हुई है, ये आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बहुत मेहनत कराएगी, सम्मान दिलाने के लिए, आपकी उन्नति दिलाने के लिए। यहाँ इस उंगली की लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली तक जा रही है। यानी वैसे व्यक्ति का जीवन बहुत लंबे समय तक एक समान चला जाता है, यानी एक सा ही चला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ शनि की उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर भी आपकी यहाँ कोई बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पक्की रेखाएं नहीं मिल रही। जब यहाँ पक्की रेखा नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर मार्बल्स रेखा, इनको मैं बोलता हूँ। हल्का हल्का आपको चटक जैसी स्थितियाँ यहाँ देखते हैं तो सेकंड पर्व और थर्ड पर्व पर दिखाई पड़ती हैं। यानी कुल मिलाकर आपके शनि पर्वत पर यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये वो स्थिति है जो आपको धन की स्थिति मजबूत नहीं होने वाली स्थिति के रूप में यहाँ पर ये मार्बल्स रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान में धन की स्थिति के लिए बहुत संघर्ष व्यक्ति का चल रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो बहुत अच्छा संकेत नहीं, लेकिन संघर्ष चल रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान करना होगा। आइए बात करता हूं आपके यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और पहले पर कुछ कट के निशान, सेकंड पर्वत पर कुछ कट के निशान, और थर्ड पर्वत भी कुछ कट के निशान। यानी कुल मिलाकर यहाँ अच्छे संकेत। यानी कुल मिलाकर जो पहले मार्बल्स रेखा रह गई, यहाँ कुछ क्रॉस के चिन्ह भी तक की स्थिति को दिखलाया। तो यानी कुल मिलाकर के भगवान की कृपा नहीं, पत्नी के साथ संबंधों में आपको ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की गरमाई का इस्तेमाल न करें। और साथ ही साथ संतान के लिए जिम्मेदारी के प्रति चिंतित करने वाला ये थर्ड पर्व भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं आपके दिमाग के अंदर समाई हुई हैं। चलिए मैं बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि कोई भी पर्वत जब उठ जाता है और उस पर जाकर के ये चटक भरी रेखाएं हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को काट दें, तो ये वो स्थिति है जो बताती है कि आपके धन के आगमन जो है उससे आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा चल रही हैं। यानी कि आवश्यकताओं के लिए ज़्यादा जाना, साथ ही साथ अब पैसा जितना आना उससे ज़्यादा खर्च हो जाने की स्थिति को दिखलाने वाला आपका ये बुध पर्व जब तक इस तरह की रेखाओं से प्रभावित रहेगा, बहुत संघर्ष कराएगा आपके धन की स्थिति को। मैं बात करता हूँ सीधा आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के हाथ के अंदर से चलती हैं तो इनको कह देते हैं कि यदि व्यक्ति राज्य सरकार के लिए, कुछ मंगल पर्व से भी रेखाएं आती हैं, कुछ एक दूसरे को क्रॉस करके संघर्ष करके आपके स्थायित्व को पहुंचाती हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत भागदौड़ करके अगर व्यक्ति बहुत प्रयास करता है तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी प्राप्त करता है, नहीं करता है तो कुल मिलाकर के अच्छे सेक्टर में जाकर के अगर सही समय पर नौकरी के लिए प्रयास करे तो नौकरी भी मिले, और नहीं तो अच्छे सेक्टर से कुल मिलाकर अपने आप के साधन तो बना ही लेता है। तो ये सब स्थिति है, लेकिन क्या है, पूरी की पूरी यहाँ रेखाओं से कटी हुई से भरी हुई है। यानी क्षेत्र में जो आप सम्मान चाहते हैं कार्य क्षेत्र में वो सम्मान नहीं मिलता, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलता।
अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर सीधा आपके पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। अच्छी बात यह है कि इसमें एक सुंदर सा ब्रैकेट बना, भले ही बहुत सारी रेखाएं कटी, लेकिन एक यहाँ पर सुंदर सा ब्रैकेट भी बना, चतुर्भुज भी बना। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि यदि किसी पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं खराब हैं और उसमें एक त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है, तो वो चतुर्भुज आपके जीवन के अंदर आपको परेशानियों से निकालने में सहायक होता है। यानी आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उसके हल के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है और आपका वो काम हल हो जाता है। तो भाग्य दे रहा है इस प्रकार से साथ आपका कि समस्याएं तो जरूर हैं, लेकिन उनसे निकलने की कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अब मैं बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व बहुत बड़ा ब्रैकेट्स भी है, नीचे से मिलने वाली रेखाएं भी है। निश्चित रूप से व्यक्ति का मकान भी बनेगा, उसके जीवन के अंदर आवश्यकताएं जो वो चाहता है वो बनेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने पिछले पर्वों में देखा तो उसके अनुसार संघर्ष बनेगा। यानी आपके जीवन के अंदर संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी सुख भी मिलेगा, वाहन सुख भी मिलेगा, लेकिन सब चीज़ों में आपको कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई जैसे मान लिया पत्नी है तो उसमें लगेगा यार पत्नी ऐसी सहयोगी होती तो ज़्यादा लाभ। संतान है तो उसके बारे में ऐसा लगेगा यार मैं इसको ऐसा पढ़ाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वाहन है तो मेरे पे बाइक है, अगर कार होती तो मेरे पे ज़्यादा अच्छा होती। लेकिन वो सब मिलेंगी आपको यहाँ बताने वाली ये बहुत बढ़िया ब्रैकेट्स भी हैं। ऐसे वाले ब्रैकेट्स वालों को मैंने अपने जीवन में कई कई संपत्तियां देखा है, या पैतृक संपत्ति हो और स्वयं की संपत्ति हो, या स्वयं खरीदता है 2 से 3 संपत्ति, ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं। अब बात करता हूं हृदय पर्वत की, हृदय रेखा की। हृदय रेखा के ऊपर अगर आप देखें तो छोटे छोटे एक्स साइड में चलते हैं, हल्के हल्के दीप नीचे की तरफ चलते हैं। यानी कुल मिलाकर मन के अंदर और आगे भी एक्स 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 के चिन्ह इसके नीचे साइड वाइज लगे हुए हैं। इतने सारे छोटे छोटे एक्स के नीचे चिन्ह लगे जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने हृदय के संबंधित लोगों के जिम्मेदारियों को पूरे करते करते पीड़ित होता है। यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर बहुत सारी पीड़ा है, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ये हृदय रोग की रेखाएं नहीं है, तो ये मन की पीड़ा की है। मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, उस पर चल रहा है। कभी कभी पत्नी के साथ बहुत खराब संबंध के लिए भी रेखा जाती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और पत्नी से संबंध के लिए फिर कहता हूँ थोड़ा संभल करके अपने रिश्तों को संभालें। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उतार चढ़िए। बात करते हैं यहाँ मंगल पर्व की कर्म रेखाओं का संबंध। कर्म रेखा का संबंध एक शनि पर्व की रेखा से हुआ, कुछ एक्स की रेखाएं बनी, कुछ खड़ी रेखाएं बनी, कुछ काट करके रेखाएं चली, कुछ नक्षत्र बना। यानी आपके जीवन की आवश्यकताओं की मेहनत के बाद भी आपको पूरा फल नहीं मिलने वाला, ये आपका मंगल क्षेत्र है। यानी ऐसी स्थितियों वाले व्यक्तियों को बहुत संघर्ष से मकान बनता है, बहुत संघर्ष से जमीन अगर ले ले तो उसका लाभ नहीं मिलता है। इस तरह का कर्म रेखा यहाँ से निकलती है। कभी साहस बनता है, कभी यात्रा करते हैं, कभी भागदौड़ करते हैं, लेकिन अपने आप में उनका लाभ पूरा नहीं मिलता। मैं बात करता हूं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू से बैलेंस करके चली, उसके बाद यदि देखता हूं तो एकदम जाके वो ढलवां हो जाती है। यानी कि व्यक्ति सही चलता है, लेकिन कितनी बार उसके अंदर एकदम बहुत तेजी के साथ निराशा आ जाती है जब ये रेखाएं नीचे की तरफ इतना ढलवां हो जाए। ये अंत में जाकर के एक्स के चिन्हों के साथ प्रभावित करें तो मानसिक चिंताओं को भी दर्शाती है। यहाँ अपने आप में बहुत मानसिक चिंता भी है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी सारा पीड़ित है, जो भाग दौड़ के बाद भी आपकी मानसिक चिंताओं के अलावा आपको कोई लाभ नहीं दे रहा है। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर मानसिक चिंताओं के लिए, थोड़े मोटे रोग लगने के लिए भी है। आइए बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। देखिए मंगल पर्व से 2 रेखा बहुत सुंदर निकलती हैं। ये वो रेखाएं हैं, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का किसी मुकदमे का सामना करना पड़ जाए, किसी से कोई झगड़ा झंझट विवाद हो जाए, तो ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में उसको निकाल के ले जाती हैं और राज्य सरकार से सहयोग दिला देती हैं। तो ये वो सहायक रेखाएं, बहुत अच्छी स्वरूप इनका माना जाता है, जो आपको अचानक से साहस भी प्रदान कर देती हैं। इसके बाद में आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पतंग रूपी चिन्ह दिखाई देंगे। ना ये पतंग के चिन्ह नहीं है, ना ही ये ब्रैकेट्स के चिन्ह हैं। ये एक दूसरे को काट करके ओवरलोप करती हुई रेखा है। यानी इस प्रकार से जब रेखाएं करती हैं तो इसको कहते हैं अचानक से खर्चों का आ जाना, और उसके कारण मानसिक टेंशन और साथ ही साथ चिंताओं का उदय हो जाना। तो ये बहुत स्थिति इस समय खराब है। केतु स्थान पर, साथ ही साथ चंद्र रेखा भी खराब थी। तो आपको संभलना होगा, अपने आप को स्थिति को सजो कर रखना होगा,
क्योंकि इस समय बहुत मानसिक चिंताएं और अचानक से खर्चे आने के कारण और ज़्यादा चिंताओं की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बिल्कुल व्यापारिक रेखा कोई नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये रेखा जो आपको लगे जब ये रेखा यहाँ से दिखकर शुक्र पर्व की तरफ देखें तो कहने का व्यक्ति के दिमाग के अंदर है कि मेरा मकान बने, मेरी संसाधन बने, मेरी इच्छाएं पूरी हों। ये इच्छाओं के लिए चिन्ह रेखाएं निकल रही हैं। अभी ये जब तक बुध पर्वत तक नहीं पहुँचेंगी या और अन्य रेखाओं का संबंध अच्छा नहीं बनेगा तब तक आपको उन चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इच्छाओं का दिखाई वाली रेखाएं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अच्छी बात यह है कि मणिबंध से निकली है। मणिबंध से भाग्य रेखा निकले यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सहयोग, साथ ही साथ परिवार का सहयोग, और ये कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है इसमें यदि मैं देखता हूं तो 55 वर्ष तक मुझे कहीं कार्य परिवर्तन का योग नहीं लगता। यानी एक ही लाइन के अंदर, एक ही संस्था के अंदर, एक ही लाइन के अंदर ही व्यक्ति लगातार अपने आप को नौकरी करता रहे, चाहे व्यापार करता रहे, लेकिन उसकी लाइन एक ही रहेगी। उसके अंदर क्योंकि राहु रेखाएं बहुत सारी आपके जीवन में काट रही हैं तो उतार चढ़ाव का सामना आपको काफ़ी कुछ करना होगा, क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं इनको काट रही हैं। तो ये इस तरह की स्थिति के लिए है। इनके क्या फल हैं वो आपके सवालों से मैं देने वाला हूँ। तो भाग्य रेखा इस प्रकार की आपकी कर्म रेखा से ज़्यादा मजबूत, ब्रैकेट्स क्योंकि शनि पर्वत पर बना हुआ था चतुर्भुज वहाँ पर, तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिसके कारण आप अपनी मुसीबतों से निकल आते हैं। मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर काफ़ी पीड़ा नजर आती है, यानी कि संसाधनों के लिए संघर्ष की स्थिति को दर्शाने वाला आपका शुक्र पर्व है। आप संसाधनों के लिए बेचैन हैं और वो संसाधन इस समय आपकी बेचैनी का कारण है। वर्तमान में ये सिद्ध होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में पर्वत की इस तरह से खराब स्थिति है। अब बात करता हूं मैं आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। संतान रेखा भी आपके यहाँ से 2 से 3 चमक रही थी। आयु रेखा की यदि मैं बात करता हूं तो आयु रेखा लगभग जाकर के मणिबंध से थोड़ा सा ऊपर रह जाए, यानी 74 से 75 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो आयु रेखा की मुझे कोई भी यहाँ पर चिंता नहीं है। चलिए अब बात करूंगा मैं आपके सवालों पर। आपका सवाल है, आपकी 39 से 40 वर्ष की आपकी आयु है और उसमें आपका सवाल है। उसका सवाल के लिए मैं देखता हूं। आपने पूछा है मेरा भाग्य मेरे साथ देगा, मेरा भाग्य मेरा कब साथ देगा। ये सवाल अगर आप मुझसे करते हैं तो मैं आपको इसके लिए बात बता देता हूँ। जो काम कर रहे हो उससे दूसरा काम बिल्कुल मत करिएगा। सपोर्टिंग सहायक रेखाएं साथ में नहीं है, चतुर्भुज जरूर साथ में है। तो कुल मिलाकर के जहाँ आप भाग्य देने की बात करते हैं, अगर इसको ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे में बहुत ज़्यादा धन की अपार स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो देखिए मेरे हिसाब से लगभग ये जो कट यहाँ पर लगा हुआ है इस तरीके का, ये जो कट एक ऊपर और एक ये नीचे वाला यहाँ आपकी उम्र 39-40 है, ये यहाँ पर ही कट रहा है। यानी 40वें वर्ष के बाद यदि मैं देखता हूं तो स्थितियां आपके काफ़ी अनुकूल आने वाली है। यानी आने वाले साल भर के अंदर स्थिति आपकी स्टेप बाय स्टेप मजबूत हो जाएगी पहली स्थिति के अनुसार। अभी तो अगर मैं देखता हूं तो वर्तमान स्थिति में बिल्कुल नौकरी ना छोड़ें, अपने कार्य पर पूरा ध्यान रखें, एक की तरह को ज़्यादा किसी तरह की उछल कूद ना करें, वरना भारी नुकसान का संकेत ये 39 से 40 में जो राहु रेखा कट रही है इसके बाद स्थितियां 41 से ठीक होती चली जाएंगी। तो अभी स्थिरता रखनी होगी आपको। तो भाग्य साथ क्यों नहीं देगा, बिल्कुल साथ देगा। मेरा खुद का मकान कब बनेगा और संतान सुख कैसा रहेगा। चलिए पहले मैं मकान के बारे में बात करता हूँ। देखिए मंगल पर्वत पूरा का पूरा पीड़ित, शुक्र पर्वत से निकल करके कोई रेखा अभी आपके पर्वत तक नहीं पहुँच रही। कुल मिलाकर के यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे तो ये स्थिति जाकर दिखाई पड़ती है। अगर ब्रैकेट्स से देखूँ तो इतना आगे तक मैं नहीं बोलता, लेकिन 4 से 5 साल तक मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ मकान की कोई मजबूत स्थिति नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर यदि ये एक गहरा ब्रैकेट्स बन गया किसी तरीके से, ये रेखा बहुत गहरी ब्रैकेट्स बन गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ वो उम्मीद जग सकती है और वो उम्र का खंड होगा लगभग जाकर के, ऐसा कह सकते हैं आप, करीब 46-45 वर्ष के बाद। तो वो स्थिति उसके बाद बन सकती है। अभी यहाँ पर कहीं मकान बनाने की स्थिति नहीं दिखाई देती। आपने कहा
संतान सुख कैसा रहेगा? संतान के सुख के लिए मैंने बताया था, बहुत संतान सुख तो आपको मिलेगा। प्रवास आप बहुत चिंता भी है उनकी, उसकी चिंता ना करें। आप उनकी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं, आपके हाथ की रेखाएं बताती हैं उनके बारे में बहुत चिंतित हैं आप, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा संतान सुख? अवश्य मिलेगा। बृहस्पति आपका अनुकूल है। मेरे पारिवारिक सुख कैसा है रहेगा? और जहाँ तक पारिवारिक सुख है, मैंने बताया था पत्नी के साथ संबंधों में अपनी तरफ से आप क्रोध ना करें, किसी प्रकार के टेंशन का बढ़ावा ना दें, तो वो बिल्कुल परिवार का सुख भी मिलेगा। अच्छा बैंक बैलेंस होगा या नहीं होगा? आपने पूछा अच्छा बैंक बैलेंस होगा कि नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ अंत भला तो सब भला। जब किसी भी चतुर्भुज पर जाकर के आपके शनि परिवार पर कोई चतुर्भुज जैसी स्थिति बन जाती है तो वो आपको सारी स्थितियों से निकाल करके ले जाती है। तो यानी कि आपका बुढ़ापे को सिक्योर करने वाला, बहुत आगे तक बोल रहा हूँ, इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो चतुर्भुज पक्का चतुर्भुज है, उसका लाभ आपके जीवन में अवश्य आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर होगा, जीवन की सारी जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी, कोई ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय स्थिति बहुत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको आप करिए, फिर आप देखिएगा अपने आप में बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति से मजबूती आपको लगेगी। इसके लिए आप क्या करें? एक तो आप इसमें रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्रोत का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। जहाँ तक आप किसी अंगूठी या नग की वैसी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से पन्ना पहनना चाहिए आपको, क्योंकि ये मानसिक स्थिति को दृढ़ करेगा। आप पन्ना मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी का। तो ये यहाँ पर पन्ना आपका रत्न बनता है। साथ ही साथ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है। जब तक आप ये दोनों चीज़ शामिल नहीं करेंगे आपकी मनोस्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल रहेगी और उसे मुझे मजबूत करना है। देख, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप यदि ये चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंतर्गत अच्छी खासी धन की पूर्ति होती रहे तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पूजा के अंतर्गत देवी कवच होता है एक, उसको भी पढ़िए, उस स्वास्थ्य के लिए भी और धन की स्थितियों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच भी साथ में जोड़ लीजिए संकट नाशन के साथ, वो आपको सभी समस्याओं को हल कराकर आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।